अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव न्यूज लेके आई हूँ। वो न्यूज नहीं है, लेकिन इससे कुछ लोगों की कुछ गलत फहमियां जरूर दूर हो जाएंगी। लोकल डेंगू मच्छर, उनको बहुत अरसे से एक गलत फहमी है, बहुत शदीद किस्म की गलत फहमी है। इस गलत फहमी के बारे में मैं बहुत दफा सुन भी चुकी हूँ, लेकिन इस दफा मैंने इस गलत फहमी का एक प्रूफ भी देखा अपने सामने। उसके बारे में मैं बाद में आती हूँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। सुनने में ये आया था कि डेंगू मच्छर जो है बड़ा ब्रेव बनता फिर रहा है, बड़ा क्वेश्चन एंड आंसर्स कर रहा है, कहता है आस्क मी एनीथिंग, मैं हर चीज का जवाब दूंगा। तो जनाब मैंने टिकटॉक डाउनलोड किया, उसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट किया और फिर जहीर साहब को मैंने फॉलो किया और उसके ऊपर मैंने देखा उनका कंटेंट। वहां पे मैंने देखा कि उन्होंने काफी बेहुदा किस्म की बकवास लिखी है। वो सारे मैंने स्क्रीनशॉट्स देखे जो कि मुझे सब्सक्राइबर्स इधर उधर से भेजते रहते थे, लेकिन अभी जो उन्होंने नया कंटेंट डाला वो मैंने देखा तो काफी बेहुदा किस्म का था। खास तौर पे एक उन्होंने काफी बेहुदा किस्म का कंटेंट डाला हुआ था, तो यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके ऊपर मैंने कमेंट किया और मैंने कहा कि बेगैरती कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई। अब चूंकि ये कमेंट मेरे रियल नेम से था, उसके साथ मेरी प्रोफाइल पिक्चर भी लगी हुई थी, तो जहीर डेंगू मच्छर जो कि ये कहता है कि मैं तो यूट्यूब देखता ही नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कौन यूट्यूबर एग्जिस्ट करता है और कौन यूट्यूबर एग्जिस्ट नहीं करता, मुझे तो कुछ पता ही नहीं यूट्यूब की दुनिया में क्या हो रहा है। उन्होंने जैसे ही देखा कि मेरे नाम से इनको कमेंट आया है, उन्होंने उठा के सबसे पहले तो मेरा कमेंट डिलीट किया, उसके बाद उन्होंने फौरन ही मुझे ब्लॉक कर दिया। यहाँ से इनकी बहादुरी का अंदाजा लगाइए। जहां पे आके किसी ऑथेंटिक बंदे ने, जिसकी आईडी आप जानते हैं पहचानते हैं, जिसकी शक्ल आप जानते हैं पहचानते हैं, उसने कमेंट किया, आपने फौरन से पहले उसको ब्लॉक कर दिया क्योंकि आपके अंदर हिम्मत ही नहीं, आपके अंदर हौसला ही नहीं है। ये डेंगू मच्छर मुझे ब्लॉक करने के पीछे एक कहानी जो है जो सुना सकता है, वो आपको उसकी कहानी मैं अपनी जुबानी सुना देती हूँ। ये कहानी जो है ये मैं बरसों से सुनती आ रही हूँ। अब मेरा बरसों का मतलब ये नहीं कि जब से मैं पैदा हुई हूँ या जब से डेंगू मच्छर पैदा हुआ है। बरसों से मेरी मुराद ये है कि जब से मैं यूट्यूब की दुनिया के अंदर आई हूँ, बहुत सारे लोगों को, कॉमन पब्लिक को ये बात पता ही नहीं होगी कि मेरे आते ही मैं फेमस हो चुकी थी। तब से ये कहानी मैं सुन रही हूँ, मल्टीपल लोगों से मल्टीपल ओकेजन्स पे मैंने सुनी है, लेकिन आज मैं इस डेंगू मच्छर को डायरेक्ट ही मैसेज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसने अपने एक सब्सक्राइबर से मेरे बारे में डायरेक्ट इस तरह की बात की है। तो उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे और उन्होंने कहा देखिए जी जहीर आपके बारे में किस किस्म की बातें कर रहा है। तो फिर मेरा मीटर घूम गया, फिर मुझे गुस्सा आ गया कि यार कब तक ये नॉनसेंस चलेगी, कब तक ये मेरे बारे में इस तरह की फजूलियात बकवास करता रहेगा। तब मैंने जाके डिसाइड किया कि नाउ इनफ इज इनफ, अब मैं जाके पब्लिकली ये बात बोलूंगी, पब्लिकली इसको ये मैसेज दूंगी कि आपको अपनी बकवास बंद कर देनी चाहिए। जहीर डेंगू मच्छर जो है वो फरमाते हैं, वो ये कहते हैं, वो ये इमेजिन करते हैं कि मैं कोई साहिबा हूं जो कि यूके में रहती हैं, जिन्होंने किसी जमाने में उनको पटाने की, उनको उल्लू बनाने की या उनसे अफेयर चलाने की कोशिश की थी। और अफेयर इसलिए चलाने की कोशिश की थी, फेक अफेयर चलाने की कोशिश की थी और उनको ऑफर की थी कि मैं आपको इमिग्रेशन दे देती हूँ और यूके बुला लेती हूँ। ये जहीर मच्छर की इमेजिनेशन है। ये जहीर मच्छर हेलुसिनेट करते हैं इस बारे में और इमेजिन करते हैं मेरे बारे में कि मैं हूं वो साहिबा। अब मैं आपको ये रियलिटी बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये कहानी, ये हेलुसिनेशंस और ये स्टोरीज जो हैं, ये मैं मल्टीपल लोगों से ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी मेनी मंथ्स सुन चुकी हूँ कि जहीर मेरे बारे में ये अफवाहें फैला रहा है। ये कंट्रोवर्सी जिसकी मैं बात कर रही हूँ आप लोगों को भी याद होगी। आई बिलीव इन खातून का नाम शमसा बेगम था या शायद शमसा बेगम कोई और थी। साहिबा एक पॉइंट पे बैठी हुई थी डॉक्टर साहब के चैनल के ऊपर, इनका फेस नजर नहीं आ रहा था, ये सिर्फ बात कर रही थी और इनको शायद अननोन के नाम से पुकारा जा रहा था। द फर्स्ट टाइम आई वाज मीटिंग दैट लेडी। उन खातून का ये कहना था कि वो बड़ा इजी था इसको फंसाना, कि इसका नंबर मेरे हाथ लगा तो मैंने फोन करना शुरू कर दिया। मैंने प्रिटेंड किया कि मैं इमिग्रेशन ऑफिसर हूँ, मैं देखना चाह रही थी कि ये मेरे जाल में फंसता है या नहीं फंसता, और ये बड़े आसानी से मेरे जाल में फंस गया। तो मुझे लगा कि मुझे इसकी इस शक्ल को अवाम के सामने लेकर आना चाहिए। तो आई गेस उनके पास सबूत वगैरह भी थे, व्हाटएवर द केस वाज। मुझे नहीं पता ये कंट्रोवर्सी रियल थी, फेक थी, प्लांटेड थी, आई हैव नो क्लू, लेकिन उस जमाने में ये काफी ज्यादा हॉट टॉपिक चल रहा था। मैं भी उनके पैनल का हिस्सा थी उस पॉइंट पे डॉक्टर साहब के, तो मैंने भी उनसे सवाल जवाब किए थे। अब डेंगू मच्छर जो है उसको मैं डेंगू मच्छर कहती तो जरूर हूँ, लेकिन शायद वो समझता भी अपने आप को डेंगू मच्छर है। वो ये समझता है कि उसका दिमाग बिल्कुल मच्छर की तरह है, बिल्कुल इतना सा, अगर तो मच्छर का कोई दिमाग होता है तो। डेंगू मच्छर ने अपने मच्छर वाले दिमाग को यूज नहीं किया, उसने ये नहीं सोचा तो ये एक टाइम पे दो किस तरह से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मतलब ये उस बंदी से सवाल भी कर रही है, ये जवाब भी दे रही है, आपस में वॉइस भी क्रॉस ओवर हो रही है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो साथ में वो अननोन बंदी जो है वो भी एकदम से बोलना शुरू कर देती है, जवाब देना शुरू कर देती है। अगर मैं होती तो भाई मैं क्रेडिट क्यों ना लेती यार, मैंने इतना बड़ा मार्का किया है यार, इतनी बड़ी अंडर कवर ऑपरेशन किया है, तो मैं क्यों ना मानती। आप बताइए अगर आप में से कोई इस तरह का करता कारनामा तो आप मानते या ना मानते, खासतौर पे अगर आप यूट्यूबर होते तो। मैंने अगर किया होता तो मैं जरूर मानती,
لیکن یہاں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ میرے دماغ کا اسکرو لوز نہیں ہے. Anyways, تو وہ لوگ بھی جنہوں نے مجھے یہ بتایا جو کہ اس کی سائڈ کے ہیں, انہوں نے بھی یہ مانا کہ نہیں جناب, ہمیں پتا ہے, ہمیں یقین ہے کہ وہ آپ نہیں ہیں. لیکن ڈینگی مچھر جو ہے وہ آج تک یہ بات پھیلا رہا ہے کہ عائشہ خان جو ہے وہ وہی یو کے والی ہے جس نے میرے ساتھ فیک افیئر چلانے کی کوشش کی, مجھے امیگریشن کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی. آئی ایم پریٹی شیور کہ تمہارے اپنے لوگوں نے جو مجھ سے اس بارے میں بات کر چکے ہیں, انہوں نے بھی تمہیں واپس آ کے بتایا ہوگا کہ یہ وہ نہیں ہے. اس کے باوجود بھی تم یہ بکواس کر رہے ہو, اس کے باوجود بھی تمہارے یہ جھوٹ جو ہیں اس کے سلسلے ختم نہیں ہو رہے. میں نے بہت دفعہ اس چیز کو اگنور کیا ہے. اب جو ہے تم ڈائریکٹلی مجھ سے سن لو, میرا نام یوز کر کے یہ سمپتھی گیم جو تم کھیل رہے ہو نا, یہ بس ہو گئی ہے, اس کی انف ہو گیا ہے. ناؤ آئی ہیو اسپوکن اپ اباؤٹ اٹ, میں نے پبلکلی یہ بات آ کے کہہ دی ہے. So now the game is over, right? میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے, انہوں نے جو سوچنا ہے وہ سوچیں گے, انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں گے. کام میرا تھا آپ لوگوں کے سامنے ساری بات رکھنا, آپ لوگوں کے سامنے پوری کہانی رکھنا, جو کہ میں سن کے پاگل ہو چکی تھی, میرے کان پک چکے تھے. میں اسے کہانی ہی کہوں گی کیونکہ یہ ہیلوسینیشن, یہ اختراع جو ہے یہ ان کے اپنے دماغ کی ہے. یہ ایک ایسے نیم پاگل ہیں جن کا کبھی علاج ہی نہیں ہوا. یہ دیواروں سے جا کے, پہاڑوں سے جا کے اپنا سر پھوڑتے ہیں اور اس کے بعد ان کے دماغ کے اندر اس طرح کی ہیلوسینیشنز آتی ہیں, اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ یہ جا کے کس کو ڈیفیم کریں, کس کو بدنام کریں. یہ بیٹھ کے سوچتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں کہ میں کس طرح سے جو ہے عوام کے سامنے مظلوم ہوں. آج میں کس کا استعمال کروں جس کا استعمال کر کے میں عوام کے سامنے اپنی مظلومیت کا رونا شروع کر دوں. یہ ایکچولی میں ان کی گیم ہے. یہ کبھی تو اس بچی کے پیچھے چھپتے ہیں, کبھی یہ میرے پیچھے چھپ کے وار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ذمہ دار تو وہ ذمہ دار تو وہ ذمہ دار. ان کی فنگر ہر طرف پوائنٹ ہوتی ہے, اس کو بیٹھ کے بلیم کرو, اس کو بیٹھ کے بلیم کرو. لیکن ہاں, کبھی یہ اپنے آپ کو بلیم نہیں کریں گے کیونکہ ان سے زیادہ معصوم, ان سے زیادہ چوچا, ان سے زیادہ کوئی بیبی تو ہو ہی نہیں سکتا. ابھی تک فیڈر پیتے ہیں, کوٹ آنے سے پہلے یہ ایک فیڈر پیتے ہیں اور کوٹ سے باہر جانے کے بعد یہ ایک فیڈر پیتے ہیں. اتنے تو یہ معصوم اور بیبے ہیں, تو ہمیں شرم آنی چاہیے ان کے اوپر الزام لگاتے ہوئے, ہمیں برا فیل کرنا چاہیے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. یہ بھلا برا کیوں فیل کریں گے؟ بچے تو بچے ہوتے ہیں, بچے تو معصوم ہوتے ہیں, وہ تو کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ان کا تو کام ہے کہانیاں بنانا. یہ تو ہم بڑوں کا کام ہے نا کہ ہم انہیں برداشت کریں. And with that guys, I'm gonna go now. Take care. اللہ حافظ and فی امان اللہ.